Hello, Assalamu alaikum. This is Mohammad Ayan from Knowledge Farmer channel. एंड जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपने चैनल पे कुछ इंग्लिश कोर्स की क्लासेस भी ऐड करने जा रहे हैं। तो आज इंग्लिश कोर्स की फर्स्ट क्लास जिसका नाम है हमारे पास बी फॉर्म्स। बी फॉर्म्स इंग्लिश की पहली क्लास में से एक क्लास है और बी फॉर्म्स को डिफाइन ऐसे किया जाता है जैसे इट्स ऑल्सो टॉक अबाउट कंडीशन मीन्स व्हाट द कंडीशन देयर और हेयर। के बी फॉर्म्स में हम बात करते हैं कंडीशन की के हालत क्या है। तो बी फॉर्म्स को डेफिनेटली जो ब्रीफली डिफाइन किया जाता है वो दो में किया जाता है, प्रेजेंट में और पास्ट में। और अगर बात रही कि फ्यूचर में क्यों नहीं किया जाता, तो फ्यूचर जो है उसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब आता है जिसका नाम है विल, तो हम उसको नहीं यूज करते। जैसा कि सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है कि फॉर्मूला होता है बी फॉर्म्स का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट जो होते हैं वो ही शी इट के साथ आते हैं एंड देन हमारे पास जो प्रीपोजिशन है वो है इन ऑन एट एंड लास्ट वन इज नाउन। जैसे कि एक एग्जाम्पल है अली इज सिट इन क्लास। अली जो है क्लास में बैठा हुआ है। क्लास में बैठना उसकी एक कंडीशन है, तो हम यहाँ पर ये हमने बी फॉर्म्स को अप्लाई कर दिया। वी विल डिस्कस दिस लेक्चर इन बोथ प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बी फॉर्म होती है वो होती है प्रेजेंट और पास्ट के लिए, तो यहाँ पर हमने बी फॉर्म्स को जस्ट प्रेजेंट और पास्ट टेंस में ही पढ़ना है। और लास्ट में है नोट, जो मैंने आपको बताया कि फ्यूचर में जो है हेल्पिंग वर्ब एक ही होता है जिसका नाम है विल, तो हम उसको डिस्कस टेंसेस के लेवल पे टेंसेस के लेक्चर में जाके करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला लेक्चर जिसका नाम है प्रेजेंट टेंस यूसेज ऑफ बी फॉर्म। प्रेजेंट सिंपल टेंसेस में बी फॉर्म्स का यूसेज। अब अगर मैं बात करूं प्रेजेंट टेंस के फॉर्मूले की बी फॉर्म्स के हिसाब से, तो वो है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे पास तीन फॉर्में होती हैं इज एम आर, और वही हम प्रेजेंट में यूज करते हैं। और आगे चल के बोल रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट में कि इज लगता है, इज हम यूज करते हैं ही शी इट के साथ। जैसे कि आपको पता है कि सब्जेक्ट हमारे पास कुछ 7 तरीके के होते हैं, ही शी इट दे यू वी एंड आई। तो हम इस का यूसेज कहीं और होता है, आर का यूसेज कहीं और होता है, एम का यूसेज कहीं और होता है। तो इस जो यूज होता है वो होता है ही शी इट के साथ। आर जो यूज होता है वो हमारे पास दे यू वी के साथ, और एम जो यूज होता है वो हमारे पास यूज होता है आई के साथ। ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये सारे प्रेजेंट के लिए हैं। अब यहाँ पर आपने यहाँ पर इस फॉर्मूले को तो उंगलियों पर रख लेना। जब आपको फॉर्मूला पता होगा यू कैन अंडरस्टैंड द सेंटेंस व्हाट्स द इट्स अ प्रेजेंट इट्स अ पास्ट। We can understand the any tense with their helping verb because helping verb is a thing which identify as the sentence. अब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रेजेंट सिंपल में बी फॉर्म का यूसेज, तो यहाँ पर जो है कुछ उसकी एग्जाम्पल है। जैसे कि लिखा हुआ है सम कॉमन एग्जाम्पल आर ही इज इन रोम। ही क्या हो गया हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, देन इस क्या हो गया हमारे पास हेल्पिंग वर्ब हो गया। क्यों? क्योंकि ये आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये प्रेजेंट का टेंस है। इन क्या हो गया हमारे पास एक प्रीपोजिशन हो गया, और लास्ट वन इज रूम जो कि ऑब्जेक्ट हो गया। ही इज रूम, वो रूम में है तो ये इसकी कंडीशन है कि वो रूम में। देन शी इज इन किचन, वो किचन में है। दे आर इन ग्राउंड, वो ग्राउंड में है। वी आर इन स्कूल, हम स्कूल में है। यू आर इन गार्डन, तुम गार्डन में हो। आई एम एट रिसेप्शन, हम रिसेप्शन में। देखिए जब इन ऑन एट का यूसेज होता है ना, वो जस्ट मैं आपको कॉमनली, नॉट ब्रीफली, कॉमनली उसकी अलग क्लास होगी इन ऑन एट की, वो लेक्चर नंबर प्रीपोजिशन में आएगा। तो जब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि इन ऑन एट का ज़्यादा यूसेज कहाँ होता है, वैसे जस्ट जस्ट 2 लाइन्स इन ऑन एट। इन हमारे पास यूज होता है जैसे कि इफ वी आर अराउंड द सर्कल, इन द सर्कल, अगर हम सर्कल के अंदर हैं तो इन यूज करेंगे। ऑन यूज होता है इफ माई बॉडी पार्ट और माई थिंग विच आर अटैच टू एन अदर थिंग
वी यूज द ऑन। हम लोग ऑन जहाँ वहाँ यूज करेंगे जहाँ पर हमारी जो पार्ट है, हमारी जो बॉडी का पार्ट है, या फिर कोई भी हमारी चीज किसी चीज से टच होगी, वहां पर हम ऑन यूज करेंगे। लास्ट इज एट। एट हमारे पास क्राउडेड प्लेस के लिए यूज हो रहा है, क्योंकि रिसेप्शन एक क्राउडेड प्लेस होती है कि वहां पर रश लगा होता है, तो वहां पर जो है हम एट यूज करेंगे। ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ सेंटेंसेस थे प्रेजेंट सिंपल टेंस के बी फॉर्म में। अब हम दूसरे टेंस पर आते हैं जिसका नाम है पास्ट टेंस बी फॉर्म यूसेज। अब देखें, यहाँ पर पास्ट टेंस है। अब जैसे कि प्रेजेंट सिंपल का फॉर्मूला, प्रेजेंट टेंस का फॉर्मूला था, वैसे ही पास्ट टेंस का फॉर्मूला है। व्हाट फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वॉज वर्ब प्लस प्रीपोजिशन प्लस नाउन। प्रीपोजिशन वही है, नाउन भी वही है, ऑब्जेक्ट या नाउन, और सब्जेक्ट भी वही है, लेकिन हमारे पास क्या है? वॉज और वर। अब यहाँ पर दो फॉर्म थे हमारे पास, तो वॉज अलग जगह यूज होगा, वर सब्जेक्ट मैंने आपको बता दिए थे प्रेजेंट में कि ही शी इट आई वी यू दे हमारे पास सब्जेक्ट होते हैं। अब इनका यूसेज अलग अलग होता है। वॉज के साथ ही शी इट, वॉज के साथ ही शी इट यूज होगा, देन वर के साथ दे यू वी यूज होगा। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है कि आई जो है वो वॉस के साथ यूज होगा। यहाँ पर कुछ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास वॉज वर ये दो ही थे, और ये पास्ट टेंस के थे। ये बड़ा इजी टेंस है कि इसमें सिर्फ दो ही हेल्पिंग वर्ब है। इसके सेंटेंसेस पे आते हैं कि यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल है पास्ट के हवाले से कि ही वॉज इन हिज कार, वो अपनी कार में था। जहां पर हाल की बात आएगी वो प्रेजेंट, जहां पर माजी की बात आएगी वो पास्ट। सम कॉमन एग्जाम्पल आर ही वॉज इन हिज कार, वो अपनी कार में था। शी वॉज इन हर हाउस, वो अपने हाउस में थी। एंड वी वर एट इनोवेटिव, हम इनोवेटिव में थे। एंड दे वर एट बस स्टॉप, हम बस स्टॉप पे थे। ही वॉज ऑन द ट्रैक, वो रोड पर था। अब देखिए यहाँ पर इन हिज कार, क्योंकि वो कार जो बनती तो इन यूज हुआ। यहाँ पर इन हर हाउस, तो वो हाउस भी क्लोज था। अब एट इनोवेटिव, वो इनोवेटिव के बाहर होगा क्योंकि वहां रश होता है, तो वो एड लगा रहा है। अब यहाँ पर एड बस स्टॉप है, तो बस स्टॉप पे भी क्राउडेड प्लेस है, तो वो एड यूज कर रहा है। ऑन द ट्रैक, क्योंकि उसकी जो थिंग है वो अटैच हुई है ना रोड से, तो उसके ऑन द ट्रैक यूज करा। तो ये हेल्पिंग वर्ब भी आइडेंटिफाई करेगा कि वॉज वर आ रहा है तो ये पास्ट है, इज एम आर आ रहा है तो प्रेजेंट है। तो यही था आज का लेक्चर, और यही हमारा फर्स्ट लेक्चर था बी फॉर्म्स के हवाले से, प्रेजेंट एंड पास्ट, जिसमें हमने सीखा कि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल के जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो हम कहाँ कहाँ पुट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल में अब हम शॉर्ट समरी बता देते हैं कि प्रेजेंट सिंपल के जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं वो होते हैं इज एम आर, इज यूज होता है शी इट के साथ, एम यूज होता है आई के साथ, और आर यूज होता है वी यू दे के साथ। और जो पास्ट होता है वो होता है वॉज वर, जो वॉज होता है वो हमारे पास यूज होता है ही शी इट आई के साथ, और वर होता है यू वी दे के साथ। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई चैनल, माई लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आ गया हो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर तो ज़रूर करें, ताकि आपके पास जो नोटिफिकेशन है न्यू वीडियोस हैं वो आप तक पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में न्यू वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।